और सुखजिंदर सिंह रंधावा आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों के अंदर। पीसीसी की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए स्क्रीनिंग कमेटी प्रमुख कांग्रेसजनों से फीडबैक का कार्यक्रम लगातार जारी है और ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं। मीडिया से अब से कुछ देर में बातचीत भी वो करेंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और साथ ही साथ टीकाराम जूली भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे कंटिन्यू करने के लिए आला कमान ने, हमारे प्रभारी साहब ने इन्होंने आदेशित किया है, तो निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम करने का मुझे और ज़्यादा अवसर दिया गया है पार्टी की तरफ से। और हमें ये भी खुशी है कि हमारे साथी पूर्व मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलवर के रहे भाई टीकाराम जूली जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और हमारे प्रभारी जी को भी पुनः राजस्थान की जिम्मेदारी वापस कंटिन्यू करने के लिए जो पार्टी हाईकमान ने फैसले लिए हैं, हम सब लोग हमारे जो उत्तरदायित्व हमको दिया गया है उसके ऊपर खरा उतरेंगे, चर्चा करेंगे लोगों से, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जनता की सेवा करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और विधानसभा और सड़क और सदन दोनों जगह पर जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोग पूरी एकजुटता के साथ में काम करेंगे। जनता को कैसे राहत मिले, सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले और जो जन कल्याणकारी जो हमारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार की पिछले 5 साल रही हैं, तो ये बंद नहीं कर पाए, उनको और ज़्यादा मजबूत करें, ये हमारा सबका प्रयास रहेगा। मैं समझता हूं कि पार्टी ने हम तीनों पे जो भरोसा किया है उसके ऊपर हम लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां से भारी संख्या में जो है वो लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव जीत करके जाएंगे और हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सर, आपके करीब 20 सवाल सूचीबद्ध हुए हैं और वो सवाल ज़्यादातर जो है पिछली सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं। क्या रणनीति रहने वाली है सदन के अंदर सर? देखिए, वो हमारी कांग्रेस की योजनाएं जरूर हैं, लेकिन वो जनता के लिए हैं और जनता के हित की योजनाएं हैं। तो हमने सरकार से ये पूछा, क्योंकि सरकार ने जो पर्ची सरकार है, और खुद अब तो घनश्याम तिवारी जी ने सदन से ये कह दिया, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, कि ये पर्ची से बनी हुई सरकार है और उन्हीं के नेताओं की चेहरे की हवाइयाँ उड़ाने का उस पर्ची ने काम किया है। तो अब हमें सर्टिफिकेट मिल गया है कि ये पर्ची सरकार है, दिल्ली से जो पर्ची आई उसके आधार पर सरकार बनी है, तो इसने कोई काम नहीं किया। और धीरे धीरे जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं उनको निकाल दिया, धीरे धीरे चिरंजीवी योजना के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या बयान दिया कि इससे फर्जी कोई योजना नहीं हो सकती। 5 लाख और 8 लाख की बात कर रहे हैं, हम तो 25 लाख की, वो कह रहे हैं किसी को नहीं मिला। मैं एक नहीं 50 केस मेरे संज्ञान में हैं, वो मेरे सामने बैठ जाएं, मीडिया के सामने बैठ जाएं, मैं बता सकता हूं कि 8 लाख से ऊपर इतनी इन लोगों को लाभ मिला है। 15-15 लाख रुपए तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को हमने दूसरे स्टेट में लाभ दिलाया जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। मैं समझता हूं कि ये जो इनकी जो गलत नीति है कि वो केवल हमारी अच्छी योजनाओं को बदनाम करके अपनी चमक दिखाना चाहते हैं, तो उनका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। इसलिए हमने इनसे स्पष्ट पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप सरकार की मंशा क्या है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को ये चालू रखेगी, मजबूत करेगी या इनको बंद करेगी। डोटासरा जी, दलित चेहरे को लेकर के बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है कांग्रेस ने 2024 के गढ़ को जीतने के लिए, क्या तस्वीर है? देखिए, 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है। जूली साहब का बहुत ही मेरिट के आधार के ऊपर निर्णय हुआ है। पार्टी आला कमान ने और हमारे प्रभारी जी ने जो देखा पिछले 5 साल, जिस प्रकार विधानसभा में इनका परफॉर्मेंस रहा, जिस प्रकार सवालों को ये जवाब देते थे, जनता के मुद्दे की बात करते थे और चुनाव जीत करके जिस तरीके से आए थे, तो मेरिट के आधार के ऊपर प्रभारी जी ने पार्टी आला कमान हाईकमान से बात करके और इनका चयन किया गया है। 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाली कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग सिपाही हैं, इसलिए उसी हिसाब से हम लोग उसी रीति नीति से काम करेंगे। रंधावा जी, फिर से जिम्मेदारी आपको दी है, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, स्क्रीनिंग कमेटी भी आज यहाँ पर है, लगातार बैठ के अपनी क्या कुछ रणनीति आगे
देखिए, पहले तो मैं हाईकमांड का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर और हमारे जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के डोटासरा जी, इन दोनों के ऊपर विश्वास जताया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे CLP के नए लीडर बने उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और अब जो टीम है, ये टीम कांग्रेस का प्रचार करेगी और हर नेता को, हर वर्कर को, जैसे पहले असेंबली में साथ लेकर चले थे, अब उससे ज़्यादा। और पहले तो कोई लोग कहते थे हमारा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो इस बार ऐसा है कि वर्कर जो है, पहले भी वर्कर का मान सत्कार हुआ है यहाँ, अब भी उनसे चर्चा करके पार्लियामेंट के जो इलेक्शन आ रही है उसका जो देखिए जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी उस टाइम ड्यूरिंग इलेक्शन बोलकर गए थे कि कोई योजना हम बंद नहीं करेंगे। तो जो हमारे CLP के लीडर और डोटासरा जी जो पिछली बार अपोजिशन में थे, तो सब बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का इनको उस टाइम पे उन्होंने किया था, अवार्ड मिला था। तो अब ये दोनों इकट्ठे होकर विधानसभा में उनकी जो योजना है, जो नहीं लागू कर रहे, जहाँ पर्ची सरकार है, क्या सरकार है, वो उसका ये हम अपोजिशन का जो रोल है वो प्ले करेंगे। और जो राजस्थान के लोगों के साथ जो वादे किए गए, जो उनका मैनिफेस्टो था, जो गहलोत गवर्नमेंट की योजनाएं थी, उनको क्यों बंद किया गया, इन सब के ऊपर हम पूरा स्टैंड लेकर लड़कों को क्यों, बच्चों को क्यों, जो राजीव गांधी मित्र थे उनको क्यों निकाला गया। आज तो एक एक बच्चे को जब नौकरी मिलती है तो वहाँ से बच्चे को निकालना ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो कर्णपुर की इलेक्शन हुई है, जो रूबी वहाँ से जीत कर आया है, ये सबसे बड़ी 1 महीने नहीं 15 दिन के बाद ही उनको दे दिया। मेरे ख्याल में एक ऐसा मंत्री है जो अग्निवीर जैसा ही इसके साथ भी काम हुआ कि बिना पेंशन, बिना किसी सर्विस के, बिना बंदूक के ही वापस आ गया। ना उसको पेंशन मिली, ना बंदूक मिली, तो ना लड़ाई में जाने का मौका मिला। तो अगर जाने का मौका भी मिला तो वहाँ से इतनी बुरी तरह हार कर आया। और राजस्थान के लोगों ने अपना जो करैक्टर है वो दिखाया कि किसी को अगर ऐसे भेजोगे तो वो नहीं बात बनेगी, वही होगी जो लोगों के दिलों में रहेगा। और दूसरी, मैं राजस्थान के अपने जो वोटर हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत तादाद में हमें वोट डाले। रंधावा जी, क्या युवाओं को लेकर के